पिछले 10 साल पहले तक भी जब सुपर हीरो मूवीज धीरे धीरे मूवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी, कॉमिक बुक रीडर्स को स्पाइडरमैन के बिना वेनम मूवी या बैटमैन के बिना जोकर मूवी को एक्सेप्ट करने में काफी मुश्किल होती, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अपने हीरो के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन पैसों के लिए अभी कुछ भी बनाया जाता है। रिसेंटली रिलीज हुई जोकर की सीक्वल के बेकार रिस्पॉन्स ने ये इंश्योर किया है कि आगे से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। लेकिन सोनी ने अब तक ये सबक नहीं सीखा, क्योंकि उनकी वेनम मूवी सीरीज का तीसरा और फाइनल पार्ट वेनम द लास्ट डांस इस हफ्ते रिलीज होने जा रहा है। पहली दो वेनम मूवीज इतनी भी यादगार नहीं थी, इसी वजह से हम ये रिकैप वीडियो बना रहे हैं ताकि ट्रिलॉजी के लास्ट पार्ट में क्या देखने को मिल सकता है आपको उसका सही अंदाजा मिल सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। कार्ल्टन ड्रेक, जो एक हाईटेक कंपनी लाइफ फाउंडेशन का सीईओ है, उसकी कंपनी का अंतरिक्ष यान एक कॉमेट से टकराता है जो एलियन पैरासिटिक सिम्बियोट से भरा हुआ होता है और उनमें से 3 सिम्बियोट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। कार्ल्टन का मोटिव द अमेजिंग स्पाइडरमैन के डॉक्टर कर्ट कॉर्नर से मिलता जुलता है। वो सिम्बियोट्स को इंसानों के साथ जोड़ के इंसानी खामियों को खत्म करना चाहता है और बिना किसी रिस्क के बारे में सोचे वो इनके ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देता है, जिसमें वो इन्हें गरीब बेघर लोगों पर टेस्ट करता है। सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड नहीं कर पाने की वजह से काफी टेस्ट सब्जेक्ट्स अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे लाइफ फाउंडेशन के इलीगल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक के नजरों पर आ जाते हैं। एडी एक खुशहाल लेकिन जिद्दी इंसान है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ता रहता है। उसकी वकील गर्लफ्रेंड एन, जो पहले लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करती थी, उसके डॉक्यूमेंट से एडी को कुछ कंपनी के सीक्रेट्स मिल जाते हैं। वो बिना एन को बताए डायरेक्टली कार्ल्टन को उसके गंदे कामों के लिए सवाल करता है। इस वजह से एडी की नौकरी चली जाती है और कार्ल्टन एन को भी काम से निकाल देता है, जिससे एन एडी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 महीने बाद एडी दोबारा लाइफ फाउंडेशन के सीक्रेट्स में उलझ जाता है, जब कंपनी की एक साइंटिस्ट डोरा स्कर्ट उसके सामने कार्ल्टन के एक्शंस को एक्सपोज करती है। एक दिन एडी उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स के फैसिलिटी में घुस जाता है और वहां एक सिम्बियोट उसके अंदर आ जाता है, जो बाद में अपने आप को वेनम नाम से इंट्रोड्यूस करता है। एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करने वाला पहला जिंदा इंसान बन जाता है। वेनम एडी पे शारीरिक और मानसिक तौर पे कंट्रोल पा लेता है और दोनों के बीच एक अंदरूनी जंग छिड़ जाती है। वेनम एडी को सिम्बियोट्स का असली प्लान बताता है, जो पूरे धरती को कब्जा करना होता है, और एडी को उनके आदेश मानने के लिए मजबूर करता है। लेकिन साथ ही साथ एडी को इसके बदले सुपरनैचुरल शक्तियां भी मिल जाती है। पर हाई पिच्ड शोर शराबे और आग से वेनम को बहुत तकलीफ होती है। वेनम को इंसानी दिमाग खाने का शौक होता है, जो एडी के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि वो कभी कभार बुरा काम करने वाले लोगों को खा जाता है। एडी ड्रेक के गुंडों के खिलाफ लड़ता है और एक स्वॉट यूनिट से भी लड़ता है जो सिम्बियोट को पकड़ना चाहती है। लेकिन जब एडी वेनम के साथ एक बैलेंस नहीं बना पाता तो वो एन के पास जाता है और एन का करंट बॉयफ्रेंड डैन उसकी मदद करता है ताकि एडी के अंदर से उस सिम्बियोट को निकाला जा सके। पर उसी बीच ड्रेक के लोग एडी को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ एक और सिम्बियोट रायट कार्ल्टन के साथ जुड़ जाता है। रायट कार्ल्टन को मजबूर करता है कि वो बाकी सिम्बियोट्स को कॉमेट से ले आने के लिए एक रॉकेट लॉन्च करे। एन वेनम का होस्ट बन के एडी को बचाती है और फिर एडी वेनम से माफी मांगने फिर से बॉन्डिंग बना लेता है, क्योंकि दोनों ही अपने लोगों से खफा थे। वेनम राइट के प्लान को रोकना चाहता है, इसलिए वो ड्रेक के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। क्लाइमैक्स में एडी और वेनम की टीम राइट और ड्रेक की टीम के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और रॉकेट के फटने से ड्रेक और राइट मर जाते हैं। वेनम को भी मरा हुआ माना जाता है, लेकिन एडी सीक्रेट में उसके साथ पार्टनरशिप बनाए रखता है और दोनों मिलकर एक हीरो बनने का डिसीजन लेते हैं। मूवी के एंड में एक और विलेन क्लेटस कैसिडी, जो एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जिसे कॉमिक बुक में कार्नेज भी कहा जाता है, उसको टीज किया जाता है जब एडी उसका इंटरव्यू लेने जेल पहुंचता है। दूसरी मूवी में सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी और उसकी माशूका फ्रांसिस बैरिसन के साथ रिश्ते पर फोकस किया जाता है, जो वेनम और एडी के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से काफी अलग है। फ्रांसिस एक स्ट्रीक, जो एक सोनिक स्क्रीम पावर्ड म्यूटेंट है, उसे रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया था जब वो क्लेटस के साथ थी और वहां गार्ड पैट्रिक मुलिगन उसकी पावर्स कंट्रोल करते वक्त उसके आंख में गोली मार देता है। सालों बाद अब क्लेटस एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुका है, जो एडी ब्रॉक को इंटरव्यू देना चाहता है ताकि वो स्ट्रीक तक अपना मैसेज पहुंचा सके, जो रेवेनक्राफ्ट में अभी कैद होती है। वेनम की मदद से एडी क्लेटस के सेल से कुछ क्लूज निकाल लेता है, जो उसे और भी कई विक्टिम्स के बारे में बताता है। इस वजह से क्लेटस को मौत की सजा मिल जाता है।
जबकि एडी का कैरियर सफलता के आसमानों को चूम लेता है। कैसिडी का प्रॉब्लमैटिक बचपन सामने आता है जब वो एडी को लास्ट टाइम मिलने बुलाता है और उसे प्रोवोक करके पास बुलाने के बाद एडी के हाथ को काट लेता है। कैसिडी का खून और वेनम के सिम्बियोट का एक हिस्सा मिलकर एक हाइब्रिड गहरा लाल सिम्बियोट कार्नेज बना देते हैं, जो कैसिडी के साथ सीक्रेट में जुड़ जाता है और उसे मौत की सजा से बचा लेता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि एडी ना तो वेनम को मुक्ति देने के लिए तैयार है और ना ही उसकी जिंदगी में वेनम के कॉन्ट्रीब्यूशंस को मान रहा है, जिस वजह से वेनम एडी को छोड़कर चला जाता है। एन ने एडी को बताया होता है कि वो डैन के साथ एंगेज होने वाली है और ये खबर एडी और वेनम के बीच के झगड़े का एक और कारण बन जाता है। इस बीच कार्नेज के साथ बॉन्ड होने के बाद कैसिडी जेल के गार्ड्स को मारकर वहां से निकल भागता है। उसने अपने सिम्बियोट के साथ डील की होती है कि वो श्रीक को ढूंढने के बदले एडी और वेनम को खत्म करेगा। एडी के कैसिडी से कनेक्शन की वजह से मुलिगन, जो अब एक डिटेक्टिव है, उससे कैसिडी को ट्रैक करने में मदद मांगता है और एडी को श्रीक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। कैसिडी को कैद करने के लिए मुलिगन एडी को पकड़ के रखता है, जो एन को मदद के लिए कांटेक्ट करता है। एडी से जुड़े रहने के दर्द को भुलाने के लिए वेनम कई होस्ट को इस्तेमाल करता है और आखिर में एडी के कन्वीनियंस स्टोर वाली पड़ोसी मिसेस चेन के साथ सेटल हो जाता है। इस बात को जानने के बाद एन वेनम को बनाती है कि एडी को माफ करे और उसके साथ दोबारा जुड़ जाए ताकि वो कार्नेज और कैसिडी से लड़ सके। एन वेनम को एडी के पास वापस ले जाती है, फिर से खुद टेम्पररी होस्ट बनकर, और एडी अपनी गलतियों को मान लेता है, जिसके चलते वेनम भी उसे माफ कर देता है। कैसिडी रेवेनक्रॉफ्ट से श्रीक को बचा लेता है और दोनों मिलकर उस ऑर्फनेज को जला देते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन श्रीक के सुपरसोनिक पावर्स की वजह से कार्नेज को तकलीफ होती है, जो श्रीक को डोमिनेट करता रहता है, जो कैसिडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कार्नेज का प्लान वेनम को मारने का होता है, जबकि कैसिडी और श्रीक अपना बदला एडी और मुलिगन से लेना चाहते हैं और ये तीन विलन एन और मुलिगन को किडनैप कर लेते हैं। कैसिडी और श्रीक अपने बदले की कोशिश में एक कैथेड्रल में शादी करने का प्लान बनाते हैं और एडी और वेनम उन्हें रोकने के लिए जंग में उनका सामना करते हैं डैन की मदद से। श्रीक शायद मुलिगन को मार देती है, लेकिन खुद भी मौत के मुंह में गिर जाती है। जब कार्नेज और कैसिडी अलग हो जाते हैं, वेनम सिम्बियोट और उसके होस्ट दोनों को खा जाता है, लेकिन एंड में दिखाया जाता है कि मुलिगन जिंदा है और शायद एक नए हाइब्रिड सिम्बियोट से इन्फेक्टेड भी हो गया है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के फाइनल मोमेंट्स में इसका एमसीयू के साथ कनेक्शन को दिखाया जाता है, जब एडी और वेनम को डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पाइडरमैन नो वे होम में गलत मंत्र पढ़ने के चलते एमसीयू के प्राइम अर्थ टाइमलाइन में भेज दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जब मल्टीवर्स को ठीक कर देता है तो वे दोनों फिर से अपने यूनिवर्स में वापस भेज दिए जाते हैं, पर वेनम का एक हिस्सा उस दुनिया में रह गया था। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के फाइनल मोमेंट्स में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन को एक नियर डेथ सिचुएशन के बाद कुछ पावर्स मिल जाती है और दिखाया जाता है कि उसका रोल आगे और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमिक्स में मुलिगन कार्नेज के बच्चे सिम्बियोट टॉक्सिन का होस्ट बनता है और मूवी में भी लगता है कि श्रीक और कार्नेज के साथ क्लाइमैक्स की लड़ाई के दौरान मुलिगन उस सिम्बियोट के बच्चे से इन्फेक्टेड हो गया था। अपकमिंग फिल्म वेनम द लास्ट डांस में मुलिगन को कैद की हालत में दिखाया गया है और शायद गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल वेनम के खिलाफ बनाई गई एक हथियार के तौर पर करने वाली है, जबकि एडी और उसका सिम्बियोट अभी भगोड़े बने हुए हैं। वेनम सीरीज का फाइनल पार्ट स्टोरी को फुल सर्कल में लाएगा, क्योंकि वेनम और सिम्बियोट्स की असली ओरिजिन को हाईलाइट किया जाएगा जब उनके कहानी के सबसे बड़े विलन नल का इंट्रोडक्शन होगा। नल को किंग इन ब्लैक के नाम से जाना जाता है, जो एक प्राचीन फॉलन देवता है जिसने नेक्रोस्वर्ड ऑल ब्लैक बनाया था और सिम्बियोट्स को एक सेलेस्टियल के अवशेषों से इजाद किया था। वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में दिखाया गया था कि सिम्बियोट्स के अपने प्लैनेट से भागने की वजह खुद नल ही था और अब वो उन सबको ढूंढने आ रहा है, वेनम को भी, जिसके पास शायद नल का कोई इंपॉर्टेंट चीज रह गया है। ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिलॉजी का ये फाइनल पार्ट एडी और वेनम का आखिरी एडवेंचर हो सकता है, कम से कम सोनी की इस यूनिवर्स में जो टॉम हार्डी लीड कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों नल से डायरेक्ट मुकाबला होने तक जिंदा ना रहे। एमसीयू में नल का हिंट पहले ही थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर के नेक्रोस्वर्ड के जरिए मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि अपकमिंग मूवी में उस कनेक्शन को कितना एक्सप्लोर किया जाता है। एमसीयू में नल के स्टोरी आर्क को अच्छे से इंटीग्रेट करने की जरूरत होगी, जिसके किरदार को लाइव एक्शन एसएसयू में एंडी सर्किस निभा रहे हैं, और कौन जाने हमें वेनम के नए होस्ट मैक गैर्गन या एंटी वेनम का क्रिएशन भी देखने को मिले। पर अभी के लिए हम सब सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वेनम द लास्ट डांस से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।